वेलकम टू माय यूट्यूबर चैनल हेल्थ सोल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज कैसे होता है, कब्ज क्या होता है, इसका घरेलू उपचार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कब्ज के 6 लक्षण यानी कि सिम्टम्स हैं। पहला है 1 सप्ताह में 3 बार से कम मल त्यागना। दूसरा है मल को बाहर निकालने में कठिनाई या दर्द। ठीक है। तीसरा है मल को बाहर निकालने के लिए दबाव की आवश्यकता पड़ना। ठीक है दोस्तों, और हम आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है पेट का पूर्ण रूप से खाली न होना महसूस होना। ठीक है। अगला है सूजन या गैस पेट लगना। छठा है जी मचलाना या भूख में कमी। यदि ऐसा कोई सिम्टम है तो आपको ये कब्जियत का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज कब्जियत लक्षण समझ गए और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें स्टूल कैसा खतरनाक कब्ज है। जिसका स्टूल अलग अलग कठोर गांठ लगे वो क्या है, खतरनाक कब्ज है। गांठदार और गीला बेलनाकार आकार सतह पर दरअसल नॉर्मल सांप जैसा चिकना होगा, वो भी बाथरूम नॉर्मल होगा। स्पष्ट किनारों के साथ नरम बूंदे, रेशा फाइबर की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों के किनारे हल्का दस्त होना, पानी जैसा, ये दस्त बोलते हैं। ये कुछ स्टूल का जो है दिखने से पता कर सकते हैं आपको क्या बीमारी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यदि आपका अलग अलग कठोर गांठ बनेगा तो क्या समझेंगे, खतरनाक कब्ज है, बहुत ज़्यादा आपका कब्ज बन रहा है, तुरंत डॉक्टर से मिल लें। ठीक है ना। सांप जैसा चिकना मुलायम हो तो ये नॉर्मल है। ठीक है। बेलनाकार आकार का सतह पर दरारें है स्टूल में तो भी नॉर्मल ऐसा होता है। ठीक है। स्पष्ट किनारों के साथ गर्म बूंदे, ये क्या फाइबर की कमी के कारण, फाइबर मतलब क्या, फाइबर पाया जाता है, जय बक्का मकड़ा ऐसा में फाइबर पाया जाता है, ये कमी का ऐसा होता है। टुकड़े टुकड़े कट्टे किनारे लगे, क्या होता है, हल्का दस्त यदि आपको हो, जिसको लूज मोशन बोलते हैं, उसमें ऐसा स्टूल दिखने को मिलेगा आपको। और पूरे पानी जैसा पीला पीला दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं जरदस्त यानी कि लूज मोशन। ठीक है। ये था कुछ 7 स्टूल के साइज कलर दिखने से पता कर सकते हैं हम लोग बीमारी कौन सा है। समझ के बात आप लोग ये 7 स्टूल का जो दिखने का कलर होता है, कलर साइज शेप, इससे हम पता कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका कुछ हार्ड स्टूल के कारण क्या होता है। जो स्टूल जो होता है वो हार्ड क्यों होता है, तो पानी कम पीना, आहार और डाइट, शारीरिक निष्क्रियता, दवाएं, बढ़ती उम्र, गर्भ अवस्था और माहवारी मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों, ये कुछ कमी होता है जिसके कारण स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है। समझ के बाद पानी कम पीजिएगा तब भी स्टूल हार्ड होगा। गर्भ अवस्था महिला को भी स्टूल हार्ड होता है। कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं आयरन सप्लीमेंट करके, तब भी आपका स्टूल हार्ड होगा। दोस्तों, समझ के बाद, या आप ओल्ड एज का आदमी हैं, बूढ़े हैं, तब भी आपका स्टूल हार्ड होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं भोजन कठोर मल को बढ़ाएं। ठीक है। कम फाइबर आहार लीजिए, हाई फैट डाइट लीजिए, रेड मीट लीजिए, डेयरी उत्पाद, लैक्टोज असहिष्णुता, दूध हजम ना होना, तो आपको दूध जिसको अन्य लैक्टोज हजम नहीं हो रहा है उसको भी ऐसा होता है। तले हुए खाद्य पदार्थ, चिप्स, पूड़ा, पराठा खाना, कच्चा केला खाना, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड आइटम, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसे कुछ खाने से आपका क्या होता है, कठोर मल को बढ़ता है। ये कुछ खाना खाने से। समझ गए दोस्तों। इसलिए बोला जाता है बाहर का सामान जितना कम हो उतना यूज करें। दोस्तों, आप तो ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाएं, इसमें बहुत ज़्यादा ये अशुद्ध रहता है। समझ गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ दवा मेडिसिन खाने से भी स्टूल जो होता है वो कठोर हो जाता है। कौन कौन सा मेडिसिन होता है, आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, एंटीसाइड्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसमें कुछ मेडिसिन खाने से, हाई ब्लड प्रेशर ड्रग्स,
दौरे, मिर्गी, नारकोटिक्स जो टेस्ट होता है जो कराया जाता है कानून के द्वारा, उसमें कुछ ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जिसके कारण स्टूल हार्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ इसी तरह इसी टॉपिक के बारे में। कुछ बीमारी में क्या होता है, कठोर स्टूल हो जाता है, यानी कि मल हो जाता है। कौन सा में? नर्वस डिसऑर्डर में, दिमाग की चोट लगने पर, डायबिटिक मरीज को, गुर्दे की बीमारी यानी किडनी डिजीज में भी स्टूल हार्ड हो जाता है। डिप्रेशन में, टेंशन रहने पर, थायराइड बढ़ने पर, किसी मरीज का थायराइड कम हो या ज़्यादा हो, उससे भी स्टूल हार्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, खास कर नर्वस ब्रेन में चोट लगना या कुछ ऐसा होने पर स्टूल हार्ड हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कठोर मल के साथ समस्याएं। जब स्टूल आपका हार्ड हो जाता है तो दिक्कत क्या क्या आता है? बवासीर हो जाता है, एनल फिस्टूला हो जाता है, नासुर फिस्टूला वैकेंट हो जाता है। ठीक है, आंतों में की रुकावट या घाव हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है। दोस्तों होता क्या है, जब स्टूल हार्ड होता है तो वो रास्ता जो होता है स्मॉल स्टैंड, लार्ज स्टैंड, एनल कैनाल, उसमें आने पर दोस्तों उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिससे क्या होता है वहाँ छिल सा जाता है बार बार। इसके कारण ये कुछ बीमारी हो जाता है स्टूल हार्ड होने पर। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसे कुछ इन्वेस्टिगेशन जांच करवाते हैं। इसमें क्या करवाते हैं हम लोग? पूर्ण रक्त गणना, एनीमिया जानने के कार्य, सीबीसी टेस्ट करवाएंगे हम लोग। तो विटामिन बी टू क्या है? 12 क्या है? ये क्लोन मूवमेंट को प्रभावित करता है। विटामिन बी 12 जो है वो क्लोन जो होता है असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, उसके मोमेंटिंग को पता चलता है। ठीक है, विटामिन डी क्या होता है? कम कैल्शियम स्तर के कारण कब्ज हो सकता है। विटामिन डी कारण भी कैल्शियम कब्जियत आ सकता है। दोस्तों रहने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है? विटामिन बी 12 और विटामिन डी, ये दोनों क्या होता है? कब्जियत रहने का मुख्य कारण रहता है। ठीक है, कुछ लीवर का भी होता है, यह अपच इंटेस्टिन का कारण बनता है। KFT भी करवाना चाहिए। गुर्दा विकार पाचन और बेहनंत आंदोलन को प्रभावित कर सकता है। थायराइड या पाचन को प्रभावित कर सकता है। पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड सूजन को जानने के लिए हम लोग एक कुछ जांच करवा लग सकते हैं। पता चल जाएगा आपको किस कारण से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत पेट में बन रहा है। वो किडनी के कारण या लीवर के कारण या थायराइड के कारण या कहीं सूजन के कारण। दोस्तों एक कुछ जांच आप जरूर करवा रहे। दोस्तों एक एनीमिया कंडीशन में भी स्टूल हार्ड होने का चांस बना रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं घरेलू उपचार। ठीक है, घरेलू उपचार क्या होता है स्टूल हार्ड होने का? सबसे पहला ट्रीटमेंट 1 क्या होता है? अधिक पानी पिए, मैक्सिमम गर्म पानी 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए एक दिन में। ठीक है, भोजन से पहले और दौरान पानी ले, ठंडे पानी से बचे। दोस्तों आप जिस पेशेंट को कब्जियत बनता है वो अधिकांश मात्रा में यूज करें, गर्म पानी हमेशा पीने की कोशिश करें और ठंडे पानी पीने से अवॉइड करें। ठीक है, और हम लोग ट्रीटमेंट 2 ये क्या होता है? मल्टीग्रेन एंटा और मल्टीग्रेन आटा रोटी और मिक्स आटा की रोटी, चना 1 kg ले लीजिए, मटर 1 kg, बाजरा 1 kg, मक्का 1 kg, गेहूँ 6 kg, यानी कि 6/4 करके आप इसका यदि पास में कहीं आटा पीसने मशीन हो तो वहाँ पिसा के इसका ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और हम लोग ट्रीटमेंट नंबर 3 इसमें क्या होता है? कुछ फल जैसे कि नींबू, संतरे, बेर, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, रसभरी पक्के केले, सब्जियां, पालक, गाजर, शकरकंद। दोस्तों ये कुछ फल होते हैं जो हम लोग को खाना चाहिए। दोस्तों कच्चा केला जो होता है वो स्टूल को टाइट करता है और पका केला स्टूल को लूज करता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ट्रीटमेंट नंबर 4 इसमें क्या होता है? भुना चना हर आहार के बाद 20 से 30 मैक्सिमम रात में हम लोग भुना हुआ चना को सेवन जरूर करें। इससे क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है,
फाइबर डाइड के कारण स्टूल क्लियर होता है। दोस्तों एक बात याद रखें आप, यदि आप एक दिन में 8 गिलास पानी नहीं पीते हैं तो आप फाइबर में वृद्धि न करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में समझ गए।